बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। परम बंदनीय परम पूजनीय गुरु माँ आशुतोष शामरी जी की जय। कठोपनिषद के अध्याय नंबर 1 बल्ली 3 मंत्र संख्या 14 में हमारे ऋषि कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। ऋषि कहते हैं कि उत्तिष्ठत पहले उठो, फिर कहते हैं जागृत, फिर जागने की बात करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टिकोण से कोई सोया हुआ व्यक्ति पहले जागता है फिर वह उठता है, किंतु अध्यात्म में यह नियम नहीं है। अध्यात्म का नियम यह है कि पहले वह उठता है फिर वह जागता है। यहाँ पर हमारे ऋषियों का दृष्टिकोण अत्यंत ही गहनतम और परम आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की चेतना निम्नगामी है। मनुष्य की जो चेतना है, चेतना का जो प्रवाह है, वह मूलाधार की तरफ है, अर्थात वह निम्नगामी है। और जब समय के पूर्ण गुरु मिलते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरु बाबा आशुतोषांबर महाराज जी, गुरु माँ आशुतोष शांबरी सदृश तत्वदर्शी परम गुरु की जब प्राप्ति होती है तो वे क्या करते हैं कि उस आत्मा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। वो उसको ऊपर की तरफ उसे उठाते हैं। यह एक ज्ञान विज्ञान की सनातन परंपरा है, सनातन प्रक्रिया है। इसको ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत, पहले उठो फिर जागृति को प्राप्त होगी। जागृति दशम द्वार यहाँ से होती है, किंतु वह जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक इस शरीर में जो चेतना का जो प्रवाह है वह निम्न की तरफ से उसे ऊर्ध्व की तरफ न किया जाए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कहा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जो लोग यह कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, उन्होंने मरा मरा कहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परम पूजनीय परम वंदनीय हमारी गुरु माँ आशुतोष शांबरी प्रायः इस बात में बताया करते हैं कि हर अज्ञानी मनुष्य की, हर उस जीव की चेतना निम्नगामी है। वह मृत्यु की तरफ ही जा रहा है। वह हर पल हर क्षण अपने आप को पतन के गर्त में ही लेकर जा रहा है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं, बाबा आशुतोषांबर महाराज जी जैसे तत्वदर्शी महापुरुष जब मिलते हैं तो वो इस चेतना को निम्नगामी से ऊर्ध्वगामी की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर इस आज्ञा चक्र को पहले जागृत किया जाता है। जब यह आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो सहस्रार में वो सुषुप्त चेतना उसको बल प्राप्त होता है और वह ऊर्ध्व की तरफ वह अपने मार्ग का चयन करना आरंभ करती है। और वह जब ऊर्ध्व की तरफ वो जब चेतना चल देती है तो वह धीरे धीरे परम प्रकाश की यात्रा को आरंभ करती है, जिसको कोई मनुष्य नहीं करा सकता। कोई भौतिक जगत का विश्लेषक या भौतिकवादी इस कार्य को कर ही नहीं सकता। ये परम गुह्य, परम गोपनीय, परम वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है ज्ञानम विज्ञान सहितम। यह ज्ञान परम विज्ञान सहित है और इस परम ज्ञान विज्ञान को जो जना देता है वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा कि वरान निबोधत,
आप उस वरन अर्थात उस श्रेष्ठत्व का बोध करो, उस श्रेष्ठत्व को पहले प्राप्त करो। जब उसको प्राप्त करोगे तब जा करके आप अपनी जागृति को प्राप्त हो पाओगे, क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। क्योंकि ऋषि क्रांतिदर्शी ऋषि कहते हैं कि यह जो मार्ग है, ये जो ज्ञान का जो मार्ग है, जिस मार्ग के बारे में आप सुन रहे हैं, यह छुरे की धार पर चलने के बराबर है। छुरे की धार के ऊपर चलने का मतलब यह नहीं कि आपको तलवार की धार पर चलना होगा, नहीं। इसका अर्थ यह है कि यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। इस मार्ग पर स्थूलता के साथ, यानी आप पंच भौतिक देह के साथ या 5 ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के द्वारा या अपने मन बुद्धि के द्वारा आप इसे नहीं जान सकते। इसको उन्होंने क्षुरस्य धारा कहा है। अत्यंत तीक्ष्ण की हुई छुरे की धार है। इस छुरे की धार पर चलने का मतलब है कि सूक्ष्मता के द्वारा, यानी उस परम सिद्धांत को जान करके उसके द्वारा आपको चलना है। और जब आप चलेंगे तब आपको बोध होगा कि यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, अर्थात बहुत कठिन मार्ग है। और इसे क्रांतिदर्शी आत्मज्ञ तत्वदर्शी ऋषियों ने आत्मसात किया। और यदि आप आत्मसात करना चाहते हैं, अपने जीवन का समग्र उत्थान और कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी के सानिध्य में आकर उस महान ज्ञान को आत्मसात करना होगा, उस महान ज्ञान को प्राप्त करना होगा। तब जाकर के आप इस परम गुह्य विज्ञान को आप समझ पाएंगे। क्योंकि यदि कोई नामधारी भौतिकवादी या अपने आप को गुरु सदगुरु लिखने वाला या जगत गुरु जगताचार्य कहलाने वाला कोई भी इस कार्य को कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह मार्ग भौतिकता का मार्ग ही नहीं है। इस मार्ग का आरंभ अध्यात्म से होता है और अध्यात्म के पारखी का ही यह कार्य है। और वे हैं समय के पूर्ण श्रोत्रिय संत सदगुरु संत महापुरुष। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरु माँ आशुतोषाम्बर जी की जय।